प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के तहत वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो गया। 7 सीटों पर 19,37,000 से ज्यादा मतदाता 59 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए राज्य निर्वाचन विभाग ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। इन 7 सीटों पर 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी समेत कई दल और निर्दलीय उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से कुछ सीटों पर मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। वहीं कुछ सीटों पर मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, चौरासी, सलुंबर और रामगढ़ पर मतदान हो रहा है। इनमें 5 सीटों पर उपचुनाव विधायक के सांसद बनने के कारण और 2 सीटों पर विधायक के निधन के बाद हो रहा है। 7 में से 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि 2 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। राजस्थान के उपचुनाव के परिणाम से भले ही राज्य सरकार की स्थिरता पर सीधा असर नहीं होगा, लेकिन सभी की निगाहें परिणामों पर रहेगी। कई सीटें ऐसी हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई हैं, जो परिणामों को और भी दिलचस्प बना देती हैं। यह उपचुनाव राजस्थान की राजनीतिक स्थिति की और भी रोचक बना रहा है। राजस्थान विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए इन उपचुनावों के परिणामों से मौजूदा भाजपा सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, वह भी ऐसे समय में जबकि लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। लोकसभा चुनाव में भाजपा को राज्य की 25 में से 11 सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी और राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी को भी अपने अपने राजनीतिक गढ़ों को बचाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में विधानसभा की जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 4 पर पहले कांग्रेस का कब्जा था, जबकि एक सीट पर भाजपा, भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में थी। खींवसर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा के रेवत राम डांगा, कांग्रेस की रतन चौधरी और आरएलपी के कनिका बेनीवाल इस सीट पर मैदान में है। हनुमान बेनीवाल के सांसद बनने के बाद में यह सीट खाली हुई थी। अब बात करते हैं झुंझुनू की, तो झुंझुनू सीट पर भाजपा के राजेंद्र भामू और कांग्रेस के अमित ओला के बीच सीधा मुकाबला है। अमित ओला ब्रजेंद्र ओला के बेटे हैं। इस सीट पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी मैदान में है। 84 सीट पर भाजपा और बीएपी उम्मीदवार के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। राजकुमार रोत के सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई थी यह सीट। वहीं देवली उनियारा सीट पर भी कांग्रेस के बागी नरेश मीणा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है, जिससे यहां का चुनाव और भी रोचक हो गया है। दौसा सीट पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा और दीनदयाल बैरवा के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस सीट पर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि इस चुनाव में आखिर बाजी कौन मारता है।